नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रुधिर वर्ग। मैं आपको रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में समझाऊंगा और बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा। आप ब्लड ग्रुप से संबंधित सभी क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं रुधिर वर्ग। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन बनेगा कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की, यानी कि जो वैज्ञानिक थे, इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, खोजकर्ता, सबसे पहले रुधिर वर्ग की जो खोज की वह खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। किसने की इसकी खोज? कार्ल लैंड स्टीनर ने की। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हाँ, जब मनुष्य की चोट लग जाती है तो अधिक मात्रा में रक्त बहने पर उसको अन्य व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन बाद में उन्होंने शोध किया तो ये पाया कि कभी कभी ऐसा करने पर आदमी की मौत भी हो जाती थी। तो उन्होंने आगे खोज की तो उन्होंने पता किया कि असंगत रुधिर चढ़ाने पर व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। फिर उन्होंने आगे जाकर रुधिर वर्ग की खोज की। उन्होंने रुधिर वर्ग की जो खोज की वह 1900 ईस्वी में की। कितनी ईस्वी में की? 1900 ईस्वी में। और उस रुधिर वर्ग को नाम दिया उन्होंने AOB रुधिर वर्ग। उस रुधिर वर्ग को नाम दिया उन्होंने AOB रुधिर वर्ग। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि AOB रुधिर वर्ग की खोज किसने की, तो आपको बताना है AOB रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। उन्होंने बताया सबसे पहले कि जो हमारी जो रक्त में पाए जाने वाली कोशिका है, जिसको हम बोलते हैं RBC, यानी कि जो रक्त होता है उसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? दो प्रकार के। अब वो कौन कौन से? पहला उन्होंने जो प्रोटीन है उसका नाम दिया प्रतिजन। क्या नाम दिया पहले प्रोटीन का? प्रतिजन। अब दूसरा प्रोटीन क्या पाया जाएगा? दूसरे प्रोटीन का उसने नाम दिया प्रतिरक्षी। दूसरे प्रोटीन का क्या नाम दिया? प्रतिरक्षी। आरबीसी पर पाए जाने वाले प्रोटीन के आधार पर उन्होंने दो प्रोटीन बताए कि आरबीसी पर दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसका पहला नाम तो प्रतिजन है, दूसरा नाम है प्रतिरक्षी। जो प्रतिजन जो प्रोटीन होता है वह भी दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रोटीन होगा वह ए, यानी कि ए प्रतिजन बोलेंगे या इसको प्रतिजन ए बोलेंगे। दूसरा बी। देखो दोस्तों, यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी है। जबकि जो दूसरा प्रोटीन है प्रतिरक्षी, उन्होंने नाम दिया कि प्रतिरक्षी भी दो होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। लेकिन यहाँ पर जिस पर प्रतिजन ए पाया जाता है उस पर प्रतिरक्षी बी पाया जाएगा, स्मॉल बी पाया जाएगा। और जो प्रतिजन बी है उस पर प्रतिरक्षी स्मॉल ए पाया जाएगा। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया कि कभी भी प्रतिजन ए को प्रतिरक्षी ए का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता तथा प्रतिजन बी को प्रतिरक्षी बी का ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। इसके आधार पर उन्होंने रक्त समूह को बांटा, अर्थात उन्होंने बताया कि जो रक्त समूह होते हैं वह 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। वह कौन कौन से? देखो, हमारे पास है एक तो प्रतिजन और एक हमारे पास है प्रतिरक्षी। प्रतिजन ए है तो जो रक्त जो समूह होगा ए वाले प्रतिजन का रक्त समूह भी ए होगा और ए वाले प्रतिजन पर प्रतिरक्षी क्या होगा? बी होगा। दूसरा जो प्रतिजन है वह है बी और बी प्रतिजन वाले पर भी रक्त समूह कौन सा होगा? बी होगा। यानी ए रक्त समूह पर ए प्रतिजन, बी रक्त समूह पर बी प्रतिजन। और इस पर प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाएगा? बी प्रतिजन पर ए प्रतिरक्षी पाया जाएगा। अब यदि दोनों प्रतिजन उपस्थित हो तो ए
व बी दोनों प्रतिजन उपस्थित हो तो उस ग्रुप या रक्त समूह को हम बोलेंगे ए बी रक्त समूह। और उस पर प्रतिरक्षी कौन सा उपस्थित होगा? फिर उस पर कोई प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होगा। और इसके बाद में यदि ए प्रतिजन भी उपस्थित नहीं हो, बी प्रतिजन भी उपस्थित नहीं हो और ए बी प्रतिजन भी उपस्थित नहीं हो, यानी कि कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं हो, तो उसका जो रक्त समूह है वह ओ रक्त समूह होगा। कौन सा रक्त समूह होगा? ओ, अर्थात प्रतिजन के आधार पर रक्त समूह को बांटा गया। और प्रतिरक्षी कौन सा होगा? उस पर ए व बी दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित होंगे। अब देखो, अर्थात रक्त समूह कितने हो गए? 4। पहला रक्त समूह ए, दूसरा रक्त समूह बी, तीसरा रक्त समूह ए बी और चौथा रक्त समूह ओ, यानी कि 4 रक्त समूह पाए जाते हैं ए बी और ओ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है, जिसको हम बोलते हैं रक्त देने का जो कार्य है, या फिर हम जिसको रक्त देते हैं या जिससे रक्त लेते हैं उस क्रिया को हम बोलते हैं रुधिर आधान। क्या बोलते हैं उस क्रिया को? रुधिर आधान। अब जो रुधिर आधान है वह किस प्रकार से होता है ये देखेंगे। रुधिर आधान देखो, हमारे पास कितने रक्त समूह है? ए बी और ओ। यदि आप इस ट्रिक को जान लोगे तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा रक्त समूह वाला कौन से रक्त समूह वाले को रुधिर दे सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। इधर लिखेंगे ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। और इस प्रकार सारणी बनाएंगे। इसको तो बोलेंगे ग्राही और इसको बोलेंगे दाता। दाता का मतलब देने वाला और ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला या लेने वाला। देखो, ए रक्त समूह वाला व्यक्ति ए रक्त समूह वाले को दे सकता है, क्योंकि ए रक्त समूह वाला व्यक्ति ए रक्त समूह वाले को दे सकता है और ए रक्त समूह वाला बी वाले को नहीं दे सकता। ए रक्त समूह वाला ए बी को दे सकता है और ए रक्त समूह वाला ओ को नहीं दे सकता। इसी प्रकार से बी का देखेंगे। बी रक्त समूह वाला ए को नहीं दे सकता, बी रक्त समूह वाला रक्त समूह बी वाले को दे सकता है और बी वाला ए बी को दे सकता है और बी वाला ओ को नहीं दे सकता। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, ए बी रक्त समूह वाला ए बी को नहीं दे सकता, बी को भी नहीं दे सकता और ए बी को दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता। और ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति ओ रक्त समूह वाला ओ को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और खुद ओ को भी दे सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए बी वाला सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है और ओ वाला सभी को रक्त दे सकता है। इसलिए ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो हम यहाँ पर हमने देखा कि रुधिर और रुधिर वर्गों को किस प्रकार से बांटा गया है और कौन सा रुधिर कौन से व्यक्ति को दिया जा सकता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।